कल ब्लॉग बनाया भी नहीं, इसलिए कल ब्लॉग आया भी नहीं और ब्लॉग बनाने का ज़रा सा भी मन नहीं था। 7 तारीख की रात को मेरे गांव तेवा खर्क में तिलबाखे में रहते हैं मेरे जेठ जी हुए वो, तो उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आजकल ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक से ही लोगों की मृत्यु हो रही है। भगवान जी उनके परिवार को ये जो दुख की घड़ी है उसको झेलने की इतनी क्षमता दे। और आज देखिए परी कितनी प्यारी लग रही है परी। नए नए चप्पल पहने हैं, टी शर्ट भी नई नई, पैंट भी नया नया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गांव तेवा खर्क से। बाकी कल ब्लॉग बनाया भी नहीं, इसलिए कल ब्लॉग आया भी नहीं और ब्लॉग बनाने का ज़रा सा भी मन नहीं था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हुई और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ वो बात, और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है और बताना भी ज़रूरी है, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। तो 7 तारीख की रात को मेरे गांव तेवा खर्क में क्या हुआ कि तिलबाखे में रहते हैं मेरे जेठ जी हुए वो, तो उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब वो सुना रात को, मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, इतना ज़्यादा बुरा लगा। मैं बोलती हूँ कि भगवान जी ऐसा किसी के साथ ना करें, किसी के भी साथ नहीं। आजकल ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक से ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तो अब मैं बताती हूँ कि वो कौन थे, उनके कितने बच्चे हैं, है कि नहीं। तो तिलबाखे में, ठीक है, तो शायद आपने कई बार उनके बच्चों को और उनकी धर्मपत्नी को देखा होगा वीडियो के माध्यम से, और उनको भी देखा होगा। तो वो नौकरी करते हैं बरेली, तो वो क्या बोलते उसको, छुट्टी आती है तो तभी दिखते हैं वो। ठीक है, तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो उनकी 3 बेटियां और एक छोटा बच्चा है। ठीक है, मतलब बेटा है। तो 2 बेटियां तो नौकरी करती हैं और एक स्कूल में पढ़ रही हैं 9 में, और सबसे छोटा जो है वो 3 या 4 में, इतना ही है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ। मैंने बोला कि यार ऐसा कैसे हो गया यार। बाकी अब क्या है कि भगवान ने ही ऐसी लीला रची है कि जो इस दुनिया में आएगा उसको इस दुनिया से जाना भी है। ठीक है, पर इस तरीके से ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये है कि कोई जैसे हम भी हैं, हमें भी एक दिन जाना, ये कड़वा सच है। ठीक है, तो पता नहीं है कि किसने कब चले जाना है। ठीक है, तो मेरा बस इतना रहता है कि क्या बोलते उसको, जितना भी हमारे पास समय रहता है ना, हमें उस समय को अच्छे तरीके से मतलब कि जीना चाहिए। और जैसे कि आप देखते होंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, झूठ, फरेब, घमंड, बहुत सारी चीज़ें। तो लोगों को आई थिंक ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे की कदर भी करनी चाहिए, है ना। तो ये सब है। बाकी जो आया है उसने जाना है, पर जो चला जाता है उसका दुख बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या ही बोले, बहुत बुरा हुआ। माता पिता बच्चों का जाने का दुख सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यूवी का यहाँ पे हल्ला भी हो रहा है। क्या हुआ? दीदी कहाँ जा रही है? दीदी ऊपर जा रही है। दीदी 7 तारीख की रात कल, और आज जाके उनका अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि क्या बोलते उसको, मतलब वो सुबह ही लेके चले गए हैं उनको। वो कल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो बेटी और भाई हैं वो बाहर रहते हैं, तो मतलब कि हरिद्वार रहती है उनकी बेटी, मतलब जॉब करती है प्राइवेट कंपनियों में, और उनके भाई जो हैं वो भी नौकरी करते हैं। तो फिर वो भी आए, तो दोनों सब आए, तो उनका इंतज़ार उन्होंने किया, तो तब जाके कल नहीं हुआ अंतिम संस्कार, और आज होगा उनका अंतिम संस्कार। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा दुखद खबर है और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है, क्या कर सकते हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि भगवान जी उनके परिवार को ये जो दुख की घड़ी है उसको झेलने की इतनी क्षमता दे, है कि नहीं। क्योंकि दुनिया का क्या है, मतलब चाहे हम भी हैं कि हम बोलेंगे हाँ यार मतलब अभी दुख हो रहा है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी तो उनको बितानी है ना, इस दुख के साथ। वो हर बार उनको ये चीज़ होगा
तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनके परिवार को बहुत ज़्यादा सहन शक्ति दे। जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो भगवान जी उनको बहुत ज़्यादा सहन शक्ति दे, ताकि वो ये सब झेल सकें। बहुत ज़्यादा दुख है। उनकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और ये धर्मपत्नी, उनकी माताश्री, उन सबको बहुत ज़्यादा दुख है कि नहीं। और ये देखिए आज का मौसम, अभी धूप लग गई है, और जब उनको लेके गई वो तब इतनी बारिश हुई, मतलब हल्की फुल्की हुई पर ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। तो अभी काफ़ी समय हो गया है, शायद उनका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। बाकी ये देखिए मतलब मौसम ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि भाई अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। क्या रखा है इसमें ज़िंदगी में, आपको पता ही है कि लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें है ना। अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए, जिनको प्यार देना है उनको प्यार दीजिए, ख्याल रखिए सबका, ठीक है। बाकी पता क्या, जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं 5-6 में पढ़ती थी, तो मेरे माइंड में हमेशा ऐसे होता था, जब कोई जैसे इस तरीके से चला जाता था तो मैं बोलती थी कि यार जब मरना ही है तो हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मतलब ये खेत क्यों कर रहे हैं, गाय क्यों रखी है, घास क्यों काट रहे हैं। तो ये सवाल मेरे माइंड में रहता था। लेकिन जब बड़े बड़े हुए तब पता चला कि यही तो एक ज़िंदगी है, मतलब जब तक हम इस जीवन में हैं तब तक हमें ये सब चीज़ें करनी है, क्योंकि खाएंगे नहीं तो फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई नौकरी करता है, कोई खेत का काम करता है, तो वैसे वैसे करके लोग अपना करते हैं, है कि नहीं। तो धीरे धीरे जब बड़े हुए तब पता चला, लेकिन जब छोटे थे तो ये हमेशा माइंड में रहता था कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब एक दिन हमने मरना ही है तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर जब बड़े हुए तो तब पता चला। लेकिन ये है कि जो इस जीवन में आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण होना सुनिश्चित है, ये एक सत्य है, ठीक है। पर कभी कभी जब मृत्यु की बात आती है तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि मन किसी का नहीं होता है, ठीक है। पर कब किसको जाना है किसको क्या पता। तो चलिए, मेरा काम था कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप मेरे डेली के ब्लॉग देखते हो, और कल ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, यही एक वजह थी। और मन मेरा आज भी नहीं कर रहा था, पर मैंने बोला कि यार अगर मैं बनाऊंगी नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा, है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि मेरा काम है ब्लॉग बनाना, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, और जैसे कोई नौकरी करता है तो वो नौकरी तो छोड़ेगा नहीं, या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो चलिए, तो यूवी के साथ रहते हैं। यूवी की दादी तो वहीं है नीचे ही, यूवी के पापा तो वहाँ जा रखे हैं घाट पे, ठीक है। यूवी ये कौन सी वाली पढ़ाई हो रही है हैं? अरे मैं गलत आई, मतलब है किताब धरे वे खुद में जानी। जय हो माता विद्या, माता विद्या दे, विद्या माता विद्या दे। आज अभी तक पढ़ाई कर क्या मस्त पढ़ाई कर रहा था, उसकी माँ ने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। ये भी तो क्या सिखा रहा था उनको, ए फॉर एप्पल सिखा रहा था हैं। ए परी क्या सिखाया यूवी ने, यूवी परी का चेहरा क्यों उतर रखा, क्या हुआ परी, परी ए परी क्या हो, क्या किया मन ने, पूछा क्यों मारते नहीं, अरे चलता चल। ये देखो कैसे पकड़ रहा है मेरा सूट। ये कौन सा वाला डांस है। और आज नब्बू और सुमन ने टाइम पे ही अपने कपड़े धो दिए हैं स्कूल के, जो कि बहुत बढ़िया किया इन्होंने। दीदी कपड़े डाल रही हूँ सुखाने के लिए। परी ये भी नहीं सोया परी। तो जो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे वो मैं अब देखने आई हूँ कि सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। नहीं सूखे होंगे तो फिर थोड़ी देर और सुखाने के लिए रख दूँगी। तो इतने कपड़े सूख गए हैं, और जो नहीं सूखे हैं मैंने उनको छत पे ही छोड़ दिया है। बाकी कुछ यहाँ पे है, तो इनको मैं अंदर लेके जाती हूँ और इनकी तह लगा देती हूँ।
ठीक है, यूं भी वहां नहीं जाते बेटा। अब उधर वो और लोगों के छत पे ना वो बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे, तो यूवी की नजर ठग वहीं है। यूवी आ जा, ये बॉल तेरी बॉल, ये यूवी बॉल यहाँ है ये। अब देखो ये पता नहीं ये सुमन लोगों का फ्रिज का होगा कि परली लोगों के फ्रिज का। अच्छा फ्रिज के अंदर नहीं आ रहा ये। हाय तो फ्रिज ऑर्डर बस यार। ए यूवी आओ ले। और इसको देख रहे हो, ये सीधे रास्ते लगा हुआ था क्योंकि यहाँ सामने ना ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, उनको देखने के लिए ना। अरे यार ना इनको बोलो ना वहाँ सुमन लोगों के घर पे आओ, बोलो यहाँ पे ये यूवी भी आएगा यार वहाँ छत पे। ये देखो ये भैया यू एक चुटे बाट लाई हो। तो फाइनली पहुंच चुका है वो भी छत पे, और यहाँ पे देखिए सब लगे हुए हैं बैडमिंटन खेलने में। और अभी ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखो ये जो ये धान और ये मुंगरी है, ये इतनी हवा से ऐसे हवा हो रही है उन पे, तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कितनी हवा हो रही है बाकी। तो अभी यूवी अपने पापा के साथ जा रहा है घूमी घूमी करने। बाय कर दे, टाटा।